अभी मैं शिवकरण सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल बहुजन चैनल। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। साथियों, बहुजन समाज के लिए बहुत ही अहम खबर लेके आया हूँ, खासकर बहुजन समाज के युवाओं के लिए जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, साथ में नौकरी भी करना चाहते हैं। ये मामला बहुजन समाज के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है। साथियों, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 1 जनवरी 1818 में भीमा नदी, कोरेगांव, महाराष्ट्र में एक युद्ध लड़ा गया था पेशवाओं और महारों के बीच में, जो बहुजन समाज की आन बान और स्वाभिमान के लिए था। ये युद्ध इतिहास में बहुजनों के गौरवशाली इतिहास को जिंदा रखे है। वो हमारे इतिहास को बताता है। इस युद्ध को पुनर्जीवित करने के लिए या इस युद्ध की यादें ताज़ा करने के लिए, इस युद्ध को पूरे विश्व पटल के समक्ष दिखाने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व IAS श्रद्धेय रमेश थेटे सर ने रमेश थेटे फिल्म्स कंपनी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले एक फ़िल्म बनाई है, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, जिसमें इस युद्ध का जीवंत वर्णन किया गया है। इस युद्ध में बहुजन समाज के युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से काम करने का मौका मिल रहा है और साथ में धनार्जन भी होगा और वो अपने समाज की सेवा भी कर सकेंगे। साथियों, यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, इस तरह का एक बहुजन OTT प्लेटफॉर्म बनेगा, उस पर यह फिल्म रिलीज़ होगी। साथ ही इन युवाओं को द इक्वलिटी न्यूज़ चैनल, जो पूरे ऑल इंडिया स्तर पे लॉन्च होगा, उसमें काम करने का मौका मिलेगा। क्या है पूरी खबर, क्या प्लानिंग है उनकी, किस प्रकार से फिल्म रिलीज़ करेंगे, किस प्रकार से युवाओं को रोज़गार देंगे, कैसे वो बहुजन समाज की सेवा करेंगे, आइए जानते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब कराएँ। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। तो मेरे हिसाब से अब देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। इस व्यवस्था में मैं अकेला नहीं हूँ, मैं सारे समाज की बात कर रहा हूँ। लीड हम जरूर लेंगे कंपनी के स्तर पे। कंपनी का मतलब है RTF, रमेश थेटे फिल्म्स। ये प्रोडक्शन हाउस है और इस प्रोडक्शन हाउस का विस्तारीकरण करके इस व्यवस्था को लागू करने की बात मैं कर रहा हूँ। ये व्यवस्था कैसे लागू होगी? अब देखिए, मैं चाह रहा हूं कि हमारे देश में ऐसे 23 राज्य हैं। 23 राज्यों में लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं। मतलब एक ग्राम पंचायत में 2-3 गांव आते हैं, विलेजेस आते हैं। और अगर एक बड़ा विलेज है, बड़ा गांव है, तो फिर ये एक ही विलेज रहता है उस पंचायत में। तो लगभग पंचायत की पॉपुलेशन, जनसंख्या ग्राम पंचायत की, मतलब 6 से 7 हज़ार पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी पॉपुलेशन वाला जो प्लेस है, ग्राम पंचायत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे 23 राज्यों में, जिसमें हिंदी स्पीकिंग हो या हिंदी जानने वाले लोग हो, ऐसे ये 23 राज्य हैं। इन 23 राज्यों में 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं। इन 23 राज्यों में 500 जिले हैं, 5,000 ब्लॉक्स है, यानी कि जनपद पंचायत, कहीं कहीं इसको जनपद पंचायत कहा जाता है, कहीं पंचायत समिति कहा जाता है। मतलब एक तहसील स्तर का एक प्लेस है, जो स्थान है, जिसको हम ब्लॉक कहते हैं। ऐसे 5,000 ब्लॉक है और 5,000 ही सिटीज़ हैं। मतलब बड़ी हो छोटी हो, ये सब मिला के इस तरह की जनसंख्या हमारी इन 23 राज्यों में बसती है। अगर बड़े शहर है तो उनमें वार्ड्स होते हैं, कहीं कहीं 100 वार्ड हैं बड़े शहरों में, इससे भी ज़्यादा हैं।
मुंबई जैसे शहर में तो बहुत बहुत ज़्यादा वार्ड्स हैं और जोन्स भी होते हैं, और जो छोटे शहर है उनमें वार्ड्स होते हैं। तो ऐसा कुल मिला के यदि हम कह सकें, मतलब कंफर्टेबली कह सकें, तो 3 लाख पंचायतें या शहर के वार्ड अगर हम ध्यान में रखते हैं तो 3 लाख की ये संख्या है। तो इन 3 लाख स्थानों पर, जिसमें ग्राम पंचायत और हमारे शहरी वार्ड, ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स, यहां जो है हम अपना आदमी नियुक्त करना चाहते हैं इन लोगों की सेवा करने के लिए। कंपनी की तरफ से इन 3 लाख जगहों पे एक व्यक्ति की नियुक्ति हम करना चाहते हैं। डायरेक्टली वो हमारा पेड वर्कर होगा, आपका पेड वर्कर होगा, मतलब हमारा बोले तो आपका। मैं लोगों की बात कर रहा हूं, हमारे लोगों की बात कर रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये व्यक्ति जो है हमारे लोगों की सेवा में, उनकी मदद करने में, उनको संकट के समय पूरा सपोर्ट देने में ये लगा रहेगा, और इसको कंपनी तनख्वाह देगी। इसका काम क्या होगा ये मैं आगे बता रहा हूं। चाहे आपकी स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे आपके बेटियों के शादी की बात हो जिसमें आपको थोड़ी बहुत मदद लगती है, चाहे कोई ऐसा संकट हो जिसमें कानूनी स्थिति की बात हो, जिसमें जिस संकट में या जिस ज़रूरत में आपके बच्चों की पढ़ाई हो, उसके करियर प्लानिंग की बात हो, और चाहे कोई सरकारी ऐसा मसला जिसमें आपको मदद की ज़रूरत होती है, आप नेताओं के पास जाते हैं, आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं, मतलब उस चौखट की बात कर रहा हूं। तो ये सारा काम जो है छोटे स्थान से लेके, मतलब ग्राम पंचायत से लेके राज्य स्तर तक, इसका पूरा जो ख्याल है, उसका ध्यान है, वो हम रखना चाहते हैं, और कंपनी के मार्फत ये होगा। इन लोगों को, मतलब ये 3 लाख स्थानों पर जो लोग कंपनी के नियुक्त हो जाएंगे, इनका एक ही काम है, वहाँ की स्थिति का पूरा जायजा लेके हेडक्वार्टर, यानी कंपनी के हेडक्वार्टर तक पहुँचाना, और फिर किन किन को कैसे कैसी मदद चाहिए इसकी जानकारी कंपनी को देना, ताकि हम समय पर हमारे लोगों की मदद कर सकें। अब ये कैसे होगा? देखिए, एक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत में नियुक्त होगा उसको कहेंगे हम न्यूज रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर। न्यूज रिपोर्टर किसका? इक्वालिटी न्यूज। ये डिजिटल चैनल होगा, नेशनल लेवल का डिजिटल न्यूज चैनल होगा ये, और इसकी पहुंच पूरे देश में होगी, और काम करने का जो तरीका होगा वो नीचे से लेकर ऊपर तक का होगा। वो जमीनी स्तर पर क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी देगा। कोई अन्याय, अत्याचार या अन्य भी समस्या है, कोई सरकारी ऐसी बात हो, उसकी पूरी जानकारी वो हेडक्वार्टर को देगा, और वो न्यूज चैनल पर वो सारी बातें आएंगी। मतलब 1 सेकंड में, विद इन 9 सेकंड्स जो भी घटना है, जो भी स्थितियां हैं, उसकी जानकारी हमारे सारे लोगों तक पहुंच जाएंगी। तो इक्वालिटी न्यूज ये बड़ा परिवर्तन का एक ऐसा संदेश है जिसमें मैं चाहता हूं कि आप में से सारे लोग जुड़ जाए, और जुड़ेंगे जरूर। मैं आज नहीं कह रहा हूं, देखिए आप काम देखेंगे। मतलब बातें करने वाले तो बहुत हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और पहले किसी को विश्वास करने की बात नहीं आती है, कि मतलब नहीं करते लोग, और सही भी है। तो पहले काम देखेंगे आप, आपको लगेगा कि भाई इस तरह का काम इस कंपनी के माध्यम से और सबके सहयोग से, लोगों के सहयोग से, हमारे जितने मतलब बाबा साहब के बंदे हैं उनको इन्वॉल्व करके एक व्यवस्था खड़ी करके हम ये चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति का ध्यान उसमें रखा जाए, एक एक परिवार का ध्यान रखा जाए। और ये जो परिवार है हमारे इन स्थानों पे जो बसते हैं, ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर तक के, इन सब का ध्यान एक व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाए, ताकि हमारा व्यक्ति बाबा साहब के रास्ते पर चले। इसके लिए जो एक बड़ा स्ट्रक्चर
जो हम खड़ा करना चाहते हैं वो है OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म यानी कि एक ऐप है। ऐप जैसे आप दूसरी कंपनियां देखते हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम वीडियो है, ZEE5 है, इस तरह के जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, इन प्लेटफॉर्म्स पर जो आप कंटेंट देखते हैं उसी तरह का, लेकिन अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी कंटेंट है, हम इसमें डालना चाहते हैं। क्या क्या होगा इसमें? फिल्में होंगी, मतलब बड़ी फिल्में भी और छोटी फिल्में भी, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, जो बाबा साहब बुद्ध भीम गीत और जो आंदोलन को दिशा देने वाले गीत, बहुत कलाकार है हमारे समाज में, तो ये म्यूजिक वीडियोस हो गए। रियलिटी शोज में कॉमेडी शोज भी हैं, उसमें फूहड़ता नहीं होगी, एक शुद्ध मनोरंजन हमारे लोगों का। और इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीचेस, बड़े लोग हैं हमारे समाज में भी, दिशा दे सकते हैं, उनके भाषण सुनिए आप, वो क्या कहते हो सुनिए। बाबा साहब का जो दर्शन है, बाबा साहब की जो फिलॉसफी है, वो ध्यान में रखते हुए ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस हम इस OTT प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं। ये OTT प्लेटफॉर्म आने वाले 14 अक्टूबर से लॉन्च करने की हमारी तैयारी है। और इस OTT प्लेटफॉर्म का एक बड़ा हिस्सा होगा इक्वालिटी न्यूज़ चैनल। ये इसी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि इस ऐप पे आप इस चैनल को देखेंगे और इस चैनल के माध्यम से ये इतना बड़ा संदेश, बाबा साहब का जो संदेश है और परिवर्तनवादी जो विचार है, ये विचार इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से हम लागू करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर जो व्यक्ति अपॉइंटेड है, उसको हम कह रहे हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर, न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम करेगा वो, और साथ साथ कोऑर्डिनेशन मतलब हमारे लोगों के साथ जो है उसका संबंध हो, रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, एक एक परिवार का वो ध्यान रखे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन। और ये कोऑर्डिनेशन और न्यूज़ रिपोर्टिंग करके हमारा व्यक्ति जो होगा वो आपकी सेवा में लगा रहेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं बता रहा हूं, और आप चाहते हैं कि भाई आपकी मदद हो जाए, आप बताइए उनको, ये सुनेगा आपकी बात। हमारा व्यक्ति, इस कंपनी का व्यक्ति, आपका व्यक्ति आपकी बात सुनेगा, हम तक पहुंचाएगा, और जो हमसे बनेगा, मैं बड़ी बात नहीं कहता, जो हमसे बनेगा वो करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ईमानदारी पूर्वक कोशिश की जाएगी। और आप समझेंगे कि भाई ये व्यवस्था यदि लागू हो जाती है और परिवारों का ध्यान रखा जाता है, तो कोई भी उस चौखट पे नहीं जाएगा और ये बाबा साहब के रास्ते पर चलेगा। अब ये जो लोग हैं जिनको हम नियुक्त करना चाहते हैं, वो कैसे हो? पहली बात, बाबा साहब के विचार को मानने वाले लोग, बहुजनवादी विचार को मानने वाले लोग, OBC, SC, ST, ये जो कैटेगरीज है ये बहुजन समाज कहलाता है। OBC में मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो OBC हैं। मैं इस विभाग का सेक्रेटरी था, इसलिए मुझे मालूम है। तो OBC, SC, ST बहुजन समाज का व्यक्ति होना चाहिए वो, और न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए। उसको सामाजिक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए उसके पास में, या पत्रकारिता का अगर अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, वो हो। अगर ना भी हो तो हम उसको ट्रेन करेंगे। और किसी क्रिमिनल एक्ट में, मतलब अपराधी प्रवृत्ति का ना हो। ये 2-4 बातें हैं। अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो लोग हमारे पास में आवेदन करेंगे, मैं बताऊंगा आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करेंगे तो उनका सिलेक्शन हम करेंगे और बेस्ट व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। यदि एक ग्राम पंचायत से या शहरी क्षेत्र के वार्ड से या जिला स्तर पर यदि कोई आवेदन करते हैं, तो उनमें से जो बेस्ट व्यक्ति होगा उसका हम सिलेक्शन करेंगे। इनको तनख्वाह क्या मिलेगी? पंचायत स्तर पर यदि आप हैं तो आपको आपके घर में रहना है। आप के पास में अगर मोटरसाइकिल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आगे चल के आपके पास में आ जाएंगे। साइकिल तो कम से कम होगी। और लेकिन इसके साथ आपके पास में एक स्मार्टफोन जरूर होना चाहिए। स्मार्टफोन इसलिए क्योंकि उसमें कैमरा होता है। आपको आपके स्मार्टफोन पे
शूटिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना है और वो वीडियो इक्वालिटी न्यूज़ चैनल के हेडक्वार्टर पे भेजना है, स्टूडियो भेजना है, ताकि फिर उसका रिपोर्टिंग हो जाए। तो ये व्यवस्था यदि आपके पास में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपको तनख्वाह मिलेगी 15,000, यानी कि 10,000 बेसिक और 5,000 आपके टीएडीए के लिए, प्लस इंसेंटिव जो उनको काम करना है। मैं अभी बता रहा हूं कैसे होगा ये। ब्लॉक स्तर पे जो व्यक्ति होगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम, उनको भी पत्रकारिता या फिर सामाजिक कार्य का अनुभव होना चाहिए, सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसका मतलब पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, और बाबा साहब के विचार पर चलने वाला होना चाहिए, बहुजन समाज का होना चाहिए। ये उनके लिए। वैसे ही जिला स्तर पर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर, डीआरसी, हम उसको डीआरसी कहेंगे, ये पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और वो 3 बातें जो मैंने बताई वो भी होना चाहिए। ब्लॉक लेवल का या पंचायत समिति, जनपद पंचायत स्तर का जो होगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए, और वो 3 बातें जो अभी बताई ये क्वालिफिकेशंस है। और बीआरसी को, ब्लॉक लेवल वाले को हम 50,000 प्लस इंसेंटिव देंगे, 30,000 बेसिक, 20,000 उनके टीएडीए के लिए, और जिला स्तर पर जो व्यक्ति होगा उनको 50,000 बेसिक प्लस 25,000 टीएडीए के लिए प्लस इंसेंटिव। इस तरह की ये मतलब फीस कहिए या सैलरी कहिए या जो भी आप नाम देंगे, लेकिन इतनी रकम उनको जरूर मिलेगी। लेकिन इससे बढ़कर जो चीज उनको मिलने वाली है वो है उनका ओहदा। और ओहदा कैसे आता है? न्यूज चैनल की आईडी से। न्यूज चैनल की आईडी हम देंगे किनको? एनआरसी, यानी कि न्यूज रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर, जो स्थानीय स्तर पर रहेगा। देन बीआरसी, ब्लॉक रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीआरसी यानी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एंड कोऑर्डिनेटर। इन तीनों अधिकारियों को हम न्यूज चैनल की आईडी देंगे, उनको न्यूज चैनल का बूम माइक देंगे। जिसके हाथ में चैनल का बूम माइक आएगा उसका ओहदा देखिए आप, उसको पावर आएगा, उसको एम्पावर करेंगे हम। वो जब भी समाज में जाएगा, किसी सरकारी अधिकारी के पास जाएगा या कहीं भी जाएगा, तो जब उसके पास में ये बूम माइक और न्यूज चैनल की आईडी होगी तो उसका जो पावर है अपने आप बढ़ जाता है। और इससे ही लोगों को हम राहत दिला सकते हैं, क्योंकि ये मीडिया का पावर है। ये मीडिया का पावर, सबसे बड़ा पावर इन तीनों अधिकारियों को कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। और इस पावर का उपयोग करते हुए समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को हम राहत पहुंचा सकते हैं। उन पर यदि कोई अन्याय अत्याचार होता है तो उसका निराकरण कर सकते हैं। और विकास, जहां तक हमारे समाज की विकास की बात है, बहुजन समाज के विकास की बात है, हम उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये तीनों बातें अगर हम साथ में जोड़ करके देखते हैं तो हमारा एनआरसी पावरफुल हो जाएगा, हमारा बीआरसी पावरफुल हो जाएगा, और हमारा डीआरसी भी पावरफुल हो जाएगा। अगर वो हम बोल रहे हैं वो काम करेंगे। जो काम करना है वो इस प्रकार का है। ये जो तीनों अधिकारी है, यानी कि एनआरसी, बीआरसी और डीआरसी, इन तीनों को ओटीटी प्लेटफॉर्म इक्वालिटी सिनेमा के लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए काम करना पड़ेगा। यानी पहले से जो मैंने बताया है उसमें लोगों की सेवा, आपका न्यूज रिपोर्टिंग, और इसके साथ साथ अभी जो मैं कह रहा हूं इनका ये तीसरा काम है, वो है सब्सक्राइबर्स को कंपनी के साथ में जोड़ना। मतलब जिस एरिया में वो रहते हैं, उस एरिया में, जिस क्षेत्र में उनकी पदस्थापना है, वहां पर उनको हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग या संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, इन लोगों को सब्सक्राइबर्स के रूप में कंपनी के साथ में जोड़ना है। और कंपनी का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इक्वालिटी सिनेमा, उसके लिए काम करना है। अब मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, यानी हमारे लोगों से अपील करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं, आप बड़ी बड़ी कंपनी की फिल्में देखते हैं, आप पैसे देके रामायण महाभारत देखते हैं,
मतलब उनके तो बहुत बड़े बड़े चार्जेस है, पर मंथ उनका चार्जेस का जो ढांचा है वो बड़ा है, ज़्यादा पैसे लगते हैं। मैं तो केवल बोल रहा हूँ कि हमारे जो परिवार है, जो गांव में बसते हैं, पंचायत में बसते हैं, शहरी वार्डों में, जो झुग्गी झोपड़ी और कहीं भी हमारे, उनको केवल इस कंपनी की, आपके कंपनी की फिल्में देखना है, बड़ी फिल्में देखना है। ये फिल्में जो बड़ी होती है पहले थिएटर में देखना जरूरी है, उसका कैनवास वो है, बड़ा है, तो आपको थिएटर में देखना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ फिर छोटी फिल्में भी होगी, तो ये बड़ी फिल्में भी और छोटी फिल्में भी फिर OTT प्लेटफॉर्म पर ये आएगी। ये हो गया। देन वेब सीरीज, हमारे महापुरुष हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, मान्यवर पेरियार जी, मान्यवर कांशीराम जी, ये जो महापुरुष हमारे हैं, हमारे समाज की धरोहर है ये, तो इनके जीवनी पर वेब सीरीज बनेंगी। हम वेब सीरीज निकालना चाह रहे हैं, ये देखिए। देन आपके म्यूजिक वीडियोज है, गाने, ये परिवर्तनवादी, क्रांतिवादी, ऐसे गाने, हमारे बहुत सारे कलाकार हैं। इन कलाकारों को हम चांस देना चाहते हैं। जो आर्टिस्ट है बहुजन समाज के, वो सारे आर्टिस्ट को हम चाहते हैं कि वो इस कंपनी के साथ में जुड़ जाए और उनको काम देंगे। वो एक्टिंग करेंगे, गाने गाएंगे, डांसेस है। बुद्धिज्म का विचार जो है डांसेस के माध्यम से भी एक अच्छे ढंग से लोगों के सामने ला सकते हैं। नृत्य ये है। फिर आपके रियलिटी शोज हैं, रियलिटी शोज के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीचेस है, और आखिरी जो कंटेंट है वो है इक्वालिटी न्यूज चैनल, डिजिटल न्यूज चैनल। इतना सारा कंटेंट केवल 100 रुपए प्रति माह हम लोगों को देना चाहते हैं। और उसमें भी अगर 12 महीने की कोई 12 महीने का कोई एकमुश्त भुगतान अगर कोई करना चाहता है तो 12 महीने का 1200 हो जाता है, तो हम 1000 में देंगे, 200 की छूट देंगे, डिस्काउंट। अगर 6 महीने का कोई भुगतान करना चाहता है उनको 500 रुपये में देंगे, 100 रुपये का डिस्काउंट वहाँ भी है। इस तरह की व्यवस्था है। ये पैसा कंपनी के पास में आएगा। लोग देखिए, अदरवाइज भी अगर मैंने ये व्यवस्था लागू नहीं की और हमने ये OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, लोग तो देखेंगे ही, बोलने की जरूरत नहीं, कंटेंट ही ऐसा है, एडवर्टाइजिंग होगी, लोगों तक ये बात पहुंचेगी, कैसा है, लोग तो अपने आप आएंगे। लेकिन मेरी ओर से, कंपनी की ओर से, आपकी कंपनी की ओर से एक ऐसी व्यवस्था मैं लागू करना चाहता हूं, लोगों का ध्यान भी रखा जाए और ये OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाबा साहब का विचार भी आगे जाए, ये मैं चाहता हूं। और इसके लिए ये व्यवस्था लागू हो गई है और हम बहुत जल्द जो है इस तरह का रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर एक फॉर्म आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। उस फॉर्म में जो जो जानकारी है वो भर करके कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो व्यक्ति अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें और अपना जो आवेदन है, इसमें जो फॉर्मेट दिया गया है वो आवेदन व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, हम उसकी छानबीन करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे और फिर जो है एक शॉर्ट लिस्ट होगी और उस पंचायत में, उस ब्लॉक स्तर पर, उस जिले में इसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो अपनाएंगे और इस तरह से नियुक्तियां होंगी। पहले नियुक्तियां ट्रायल पे होंगी, 1 महीने का ट्रायल होगा। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसा काम करते हैं, वो लायक है नहीं है, इसका ट्रायल होगा। और ट्रायल के बाद जो है उनको एक रेगुलर जो उनकी नियुक्ति और कंपनी की व्यवस्था में उनकी हो जाएगी। तो न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम भी करेंगे, कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। अगर ये होता है तो हमारा आदमी लाचारी से मुक्त हो जाएगा। ये व्यवस्था, आपकी व्यवस्था अगर इसमें लागू हो जाती है, लोगों का ध्यान रखा जाता है, अपनापन डेवलप हो जाता है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बाबा साहब का झंडा अपने हाथ में लेकर आगे चलते हैं, तो सामाजिक क्रांति तो अपने आप हो जाएगी। तब जो है सामाजिक क्रांति और बाबा साहब का विचार मजबूत हो जाएगा। और ये दोनों चीजें अगर होती हैं तो बाबा साहब की सरकार इस देश में लागू हो सकती है। इसमें बड़ी भूमिका हमारा सर्विस क्लास अदा कर सकता है। हमारा सर्विस क्लास, बड़े अधिकारी, मिडिल लेवल के अधिकारी और हमारा
जो स्टाफ है, क्लास 3 एम्प्लॉयज़, क्लास 4 एम्प्लॉयज़, ये बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। हम इक्वालिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, डिजिटल न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो 24/7 लाइव होगा, इस तरह की न्यूज़ की व्यवस्था है, उसमें हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है अन्याय का, अत्याचार का। उनके CR खराब कर दिए जाते हैं, उनकी डी की जाती हैं, किसी को नौकरी से निकाला जाता है, किसी को सस्पेंड किया जाता है, ये तमाम बातें होती हैं। हम उनकी भी रक्षा करने के लिए आएंगे। आप निश्चिंत रहे मेरे अधिकारी और कर्मचारी भाइयों बहनों, ये आपका चैनल बनेगा, आपकी आवाज़ बनेगी ये, और हम मिलकर ये व्यवस्था लागू कर सकते हैं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, शंका मत कीजिएगा। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई छिपा एजेंडा नहीं है। जो बात मुझे कहनी थी मैंने आपको कह दी। इसमें आपकी सहायता चाहिए, बाबा साहब के विचार को आगे ले जाने के लिए सहायता चाहिए। आप तो वैसे भी, आप तो सर्विस पेशा व्यक्ति हो, आप तो वैसे ही आप फिल्में देखते हैं, बाकी कंपनीज की फिल्में देखते हैं, उनके सीरियल्स देखते हैं और पैसा खर्च करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 रुपया प्रति माह केवल इसकी कीमत है। ये OTT प्लेटफॉर्म, इस समाज का OTT प्लेटफॉर्म होने वाला है। ये बड़ा आंदोलन है ये, और बड़ा कंटेंट है, और इस कंटेंट को समाज तक पहुंचाने के लिए, एक आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आपकी भूमिका अच्छी हो सकती है। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सवाल पूछिए, उन तमाम सवालों का जवाब हम देंगे। कोई अपने मन में सवाल मत रखना। जो आपको मेरी टेस्ट लेना है कि कहीं ऐसी वैसी बात तो नहीं है, आप लीजिएगा। हाँ, मुझ पर जो है बाकी जो जातिवादी लोग हैं, मतलब मुझे टारगेट किया जा सकता है, लेकिन मैं निकला हूं, मैं बाहर आके निकला हूं और बाबा साहब का झंडा हाथ में लिया है। मैं तो आर्थिक क्रांति से सामाजिक क्रांति की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। जिस आदमी के जेब में पैसा नहीं रहता है, अपने परिवार की देखभाल करने के लिए पैसा नहीं रहता है, वो लाचार ही रहता है, और लाचार आदमी सामाजिक क्रांति नहीं कर सकता। जरूरी क्या है? जरूरी है कि बहुजनों के लिए कुछ किया जाए, और ये कुछ किया जाने का मेरा निवेदन है। साथ जरूर देना, शंका मत करना। ये शंका का समय नहीं है। अगर साथ देंगे तो नई व्यवस्था लागू हो सकती है इस देश में, और मुझे आशा है आप साथ देंगे। बाबा साहब के बंदे हैं मित्रों, चलो बाबा साहब के रास्ते पर। जय भीम। साथियों, इसी तरह से बहुजन समाज से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।